देश में जब भी टेरर रिलेटेड इंटेलिजेंस की बात होती है तो इंटेलिजेंस के आगे सक्सेस ना लगाकर अक्सर फेलियर शब्द लगा दिया जाता है। ऐसा होना नेचुरल भी है क्योंकि भारत में हुए हर बॉम्ब ब्लास्ट में कई जानों से सबका मन दुख, गुस्से, रोष से भर जाता है। लेकिन इंडियन सिक्योरिटी एपरेटस में ऐसे कई ऑफिसर्स और पुलिसकर्मी हैं जो दिन रात मेहनत करके टेरर अटैक्स फॉइल करते हुए इन्वेस्टिगेशंस में धागे पर धागे खोलने में जुट जाते हैं। इंटेलिजेंस या इन्वेस्टिगेटिव सक्सेस तब होती है जब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से एक बड़ा ब्लास्ट एवर्ट किया जाता है, रोका जाता है, जो हाल ही में हुआ। उनके एफर्ट्स को प्रणाम करना बनता है और उन्हें ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि उनके हर बार सही होने की कोशिश में हम उनके साथ खड़े हैं। नमस्कार, मैं सुमति महर्षि। देश की रक्षा में जिन्हें हर बार सही होना होता है, उनके सामने टेरर एक्टिविटी के खिलाफ एक कड़ी से दूसरी कड़ी तक पहुंचना कितना वाइटल हो जाता है, ये शायद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और श्रीनगर एसएसपी जी.वी. संदीप चक्रवर्ती से अच्छा शायद ही कोई समझा पाए। रेड फोर्ट ब्लास्ट की जड़ें पुलवामा तक जा रही हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज का ये मानना है कि इस मॉड्यूल के मेंबर्स लाल किला विस्फोट से भी बड़ी योजना बना रहे थे, लेकिन पिछले महीने उनके मंसूबों का भांडाफोड़ होना शुरू हो गया। इनका कवर किसने ब्लो किया? ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के वो लोग हैं जिन्होंने देश की धड़कनों पर एक बड़ा प्रहार होने से रोका। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने पिछले 15 दिनों में एक इंटरस्टेट और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। गिरफ्तारियां जारी हैं और 2900 किलोग्राम आईडी बनाने वाली सामग्री जब्त की गई है। खबरों के अनुसार इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का ये मानना है कि इसके जब्त होने से सस्पेक्ट्स पर प्रेशर बना, जिससे वो हड़बड़ाए और एक लूजली असेंबल्ड बॉम्ब ब्लास्ट में इस्तेमाल कर बैठे। पहलगाम में टूरिस्ट पर अटैक हुए 22 अप्रैल को। इससे एक दिन पहले खबर आई कि कश्मीर वैली में कई असाइनमेंट्स कर चुके डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर जी.वी. संदीप चक्रवर्ती ने श्रीनगर एसएसपी का पदभार संभाला है। पिछले दिनों में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने हाईली रेडिकलाइज्ड मॉड्यूल को एक्सपोज किया। षड्यंत्र का सिलसिला ऐसा है कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर दिल्ली और फरीदाबाद तक टेरर एक्टिविटीज में मेडिकल प्रोफेशनल्स के पूरे रीजन में ऑपरेट करने और चौंका देने वाली एक्सप्लोजिव्स और टाइमर्स की क्वांटिटी सामने आई है। कल से अब तक जानकारी के अनुसार कुलगाम और शोपियान में जमात इस्लामी मेंबर्स के घरों पर मैसिव सर्चेस की जा रही हैं, इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल सीज हुआ है और बहुतों की क्वेश्चनिंग जारी है। लेकिन जेएनके पुलिस यहाँ तक पहुंची कैसे? ये सब शुरू हुआ एक पोस्टर से। जी हाँ, ऑपरेशन महादेव का हिस्सा रहे और कश्मीर वैली में कई असाइनमेंट्स कर चुके जी.वी. संदीप चक्रवर्ती के सामने वो पोस्टर एक मेजर लीड बना, जिसने जैश ए मोहम्मद के मल्टी स्टेट टेरर नेटवर्क को एक्सपोज कर दिया। धरपकड़ तब शुरू हुई जब श्रीनगर के नौगाम इलाके में लगे इस पोस्टर पर देखा गया कि लैंग्वेज बड़ी धमकी वाली थी, सेंट्रल एजेंसीज के साथ डीलिंग मदद के खिलाफ। पोस्टर पर जेएनके पुलिस की नजर पड़ी। ये पोस्टर जेएनके पुलिस ने फाड़े नहीं, उन्हें रहने दिया गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पता लगाया गया कि ये पोस्टर किसने लगाए। पोस्टर लगाने वाले की सर्च पुलिस को सहारनपुर तक ले गई। ये शख्स था एक कश्मीरी डॉक्टर। उसकी पूछताछ हुई और उसने और 3 लिंक्स के नाम दिए। सब डॉक्टर थे। फरीदाबाद में मेजर एक्सप्लोजिव हॉल तक जेएनके पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन की एक एक लेयर खोलते हुए आगे पहुंची। जेएनके पुलिस ने यह पता लगाया कि इस पूरे नेटवर्क का रेडिकलाइजेशन का कार्यक्रम 2021-22 में शुरू हो गया था। सूत्रों का कहना यह है, एक क्लासिक केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन गया है ये केस, और इसकी सफलता करीब 3000 केजी आईडी बनाने वाली हुई सामग्री के जब्त होने से मापी जा रही है। नेक्स्ट, इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही लगन और सावधानी के साथ पूरे षड्यंत्र का एक एक धागा खोला गया है और निरंतर खोला जा रहा है। पब्लिक विजिबिलिटी के लिए जो इन आतंकियों ने अपने मेडिक्स होने का सहारा लिया था, उसका कवर ब्लो करना एक बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट, जेएनके पुलिस का मकसद टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ना ही नहीं, उनके पीछे जितने भी लोग और व्यवस्था हैं उस तक पहुंचना और उसको ध्वस्त करना भी था। नेक्स्ट, बात सिर्फ आतंकियों को पकड़कर खत्म नहीं हुई, वहां से शुरू भी की गई। टेरर इकोसिस्टम को भी तोड़ने में जेएनके पुलिस ने अपनी जी जान लगा दी। पोस्टर के पीछे लोग कौन थे, पैसा कहां से आया, फॉरेन लिंक्स में लिंक कौन थे,
हथियार कौन से थे, आए कहाँ से, उन्हें चलाने वाले कौन थे, ये सब इकोसिस्टम का हिस्सा थे। नेक्स्ट, JNK पुलिस launched a major crackdown across the Kashmir Valley. अनंतनाग, सोपोर, कुलगाम, हंडवाड़ा, अवंतीपुरा में नेटवर्क सपोर्टिंग सिस्टम को टारगेट किया गया। इस ऑपरेशन के अंडर टेरर सिंपथाइजर्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ साथ उनके रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को भी लिया गया, खासकर उन लोगों के रिश्तेदारों को जो बॉर्डर पार से ऑपरेशन कर रहे हैं और टेरर एक्टिविटीज़ को फंडिंग, लॉजिस्टिक्स, लोकल सपोर्ट, लोकल फैसिलिटेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट, JNK पुलिस इस मॉड्यूल पर काफ़ी समय से काम कर रही है और आपको याद होगा कि जून में कथित आतंकवादी संबंधों और आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने के आरोप में सरकारी नौकरियों से कई लोगों को बर्खास्त भी किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हट जाने के बाद सेंटर और LG मनोज सिन्हा की टीमिंग से JNK पुलिस का कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ है, उसकी पहुंच मजबूत हुई है और ऑप्स में और ताकत आ गई है। ये एक बड़ा बदलाव आया जिस पर कश्मीर की ही नहीं देश की भी सिक्योरिटी डिपेंड करती थी और करती है। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप कार्गो की टीम्स ने टेरर एक्टिविटीज पर नजर रखने, वैली में ग्राउंड सिचुएशन की सब इंफॉर्मेशन रखने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड राउंड द क्लॉक वर्क करके कश्मीर को अपना अड्डा बनाने वाले आतंकियों पर प्रहार करने का काम किया। कार्गो के काम में ये भी सुनिश्चित करना था कि वे ऐसा स्थान न बन जाए जो लोगों में भय पैदा करे, बल्कि एक्सेलेंस का केंद्र बने। सेंसिटिविटी, रिस्पेक्ट और साइंटिफिक मेथड्स के साथ इंटेरोगेशन होने शुरू हुए जिनसे बहुत ब्रेक थ्रूज मिले। इंटरेस्टिंगली, कार्गो की बिल्डिंग में एक समय पर इंडियन एयरलाइंस कार्गो हाउस होता था, जो इसके नाम के पीछे की कहानी है। कार्गो को स्पेशल ऑपरेशंस में और टेररिस्ट एलिमिनेशन में सफलता हासिल हुई है। भारत में इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए पूरे देश की पुलिस डेडिकेशन और कोऑपरेशन के साथ काम करती है, लेकिन JNK पुलिस के कार्य को हम सबको इसलिए भी एक्नॉलेज करना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक वेल एंट्रेंस सिस्टम को वहाँ कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस में क्रैक किया है जहाँ अपने ही लोगों में, अपनी ही लॉयल्टी पर, अपने ही ज़मीन कश्मीर में क्वेश्चन मार्क लगता देखा गया है। ये कोई मामूली चैलेंज नहीं है। बहुत से लोकल चैलेंजेस को पार करते हुए श्रीनगर में एक पोस्टर के जड़ तक जाकर मल्टीपल स्टेट्स में फैले ऑपरेशन को, एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के सामने एक्सपोज कर डालना कोई मामूली बात नहीं है। इतनी बड़ी क्वांटिटी के एक्सप्लोजिव की रिकवरी जो अगर ना होती तो आप डैमेज का स्केल इमेजिन कर सकते हैं और हो सकता है कि इमेजिन ना भी कर पाएं। सस्पेक्ट डॉक्टर उमर अरेस्ट से बच निकला था। ये बात शायद जम्मू एंड कश्मीर को चुभेगी आने वाले समय में, लेकिन हमारी ये प्रार्थना है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस साहस से काम करते रहें और उन्हें कामयाबी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।